इंफॉर्मेशन चाहते थे, एरिया कवरेज चाहते थे और ऐसे में एक खिलाड़ी को गंवाना पड़ा। डेफिनेटली प्लेयर्स मौजूद थे नहीं, एडमिनो काफी करीब गए। खतरे से खाली नहीं है ये फाइट, बट एडमिनो को पता है खतरे से खेलना उनके दाएं हाथ का कमाल है। लिजेट ये भी तत्पर तैयार, ग्रेनेड कुक तो किया है, ठिकाने पे डालने की कोशिश जरूर रहेगी, बट अफसोस डैमेज कुछ नहीं कर पाए। ये टीम एक बहुत अच्छे स्प्लिट में थी। टीम आईकू सोल का स्प्लिट हमने देखा, कमाल था। प्लेयर्स को एक दूसरे के पास आना पड़ा, मतलब जोन के अंदर जो आपके डीप एसेट्स थे, जो अंदर के कंपाउंड्स को देख रहे थे, आपको वो छोड़ने पड़े, आपको इंफॉर्मेशन छोड़नी पड़ी है। मतलब अब टीम आईकू सोल नो डाउट थोड़ा बैकफुट है विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या वो गुस्सा इस फाइट के अंदर देखने को मिलेगा? क्या वो हाहाकार मचाते हुए खिलाड़ी दिखेंगे? क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक शायद चाहते ना चाहते वो भी फंस सकते हैं। ऊपर उनके 1+9 के खिलाड़ी हैं, सिर्फ सामने देख रहे थे, बैक साइड से आया वो वार और स्लग ने ये वार करने की कोशिश करी, हालांकि उनको डाउन किया है जोकर ने। ये मैडनेस है इस बैटल की और ये मैडनेस थमने का नाम नहीं लेगी। ये डेजावू मोमेंट है, काफी सारे बार हमने देखा है, कई बार देखा है। टीम गॉडलाइक सैल्बर के अराउंड खेलेगी और K9 उन्हें थर्ड पार्टी भी करेगी। ऐसा अफसर वापस से आता हुआ नजर, एंड अब जॉनथन जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा और यहां से डिसएंगेज भी करना पड़ेगा। एडमिनो देखिए कितना आगे जा चुके हैं, वाड़े हाथ फाइट तो लेंगे यहाँ पे आईकू सोल के खिलाफ, बट सवाल ये है कि क्या K9 राउंड 2 के लिए जाएगी या नहीं। एडमिनो ने चलिए लेजेंड को स्पॉट किया, थोड़े बहुत शॉट्स लेने की उनकी तरफ से भी कोशिश आई थी, लेकिन अब सर्कल 50 मीटर और 15 सेकेंड। ये सर्कल फेवर किसको करता है? सेंसे को, उनकी रोटेशंस को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को। ये सर्कल फेवर किसको करता है? टीम आईकू 8-बिट को, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को, और बाकी सारी टीम्स सिर्फ इन पहाड़ों में, इन वादियों में फंस करके रह जाएगी। निकलते निकलते गाड़ी बचेगी ना, खिलाड़ी क्रेट्स देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली मिल भी सकती है इस समय, क्योंकि K9 ये तो अड़ियल है, ये यहाँ से हटना नहीं चाहते। एक्सट्रीम गॉडलाइक नॉर्थ वेस्टर्न एजेस के अराउंड खेल रही हैं। गनीमत है कि इनके पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, ठीक बगल में टीम K9 भी मौजूद है। अभी तक कमिटमेंट नहीं दिखाई है, क्योंकि दोनों ही टीम्स इस बात से भले बात ही परिचित है कि सर्कल के अंदर एंट्री भी लेनी है। बट पंक रिस्क लेना चाह रहे थे, स्मोक के अंदर से ट्रवर्स किया, ड्राइव बाय करने की पुरजोर कोशिश है, बट बीस्ट ने अच्छे तरीके से सिम को डॉज तो किया था, बट जॉनथन के हत्थे ये बच नहीं पाए। बिल्कुल, वो स्मोक के एरियाज के अंदर लगा था कि थोड़ा सा छुपते छुपाते वो बचे रह जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, आज नहीं। आज एक अलग कहानी लिखने के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उस कहानी के सूत्रधार बन सकते हैं, लेकिन अभी भी ये पिक्चर बाकी है, इसका क्लाइमैक्स आना बाकी है। अगला सर्कल बनेगा, क्या ये सर्कल RNTX और टीम आईकू सोल की तरफ रहेगा, या फिर 1+ गॉड ड्रेन की तरफ? सर्कल ने एक सदन करवट ले ली है और इस सब के चलते सिम्प He has been taken down. उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है। दूसरी तरफ जोकर, उनका भी सफाया। 7 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, एक का खिलाड़ी का नुकसान हुआ है, बट हौसले अभी भी बुलंद है। सामने टीम आईकू सोल है और ठीक सामने गॉब्लिन है और जॉनथन के हाथ अब गर्म है, इंस्टेंट जाएंगे, वो नॉक निकालेंगे, थोड़ा सा साथ भी रहेगा टीममेट का। आउट प्ले हो गए वहां पे गॉब्लिन एंड जस्टिन। देखिए सर्कल का इतना अच्छा कवरेज है, स्पॉट किया, पंप को डाउन किया, बट जल्द से जल्द हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस बारे में इन्हें भी पता है, जल्द से जल्द वो रिवाइव देके सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। रिवाइवल देने के लिए एक्सट्रीम गॉडलाइक ठीक ऊपर नीचे मौजूद है। ओमेगा पोजीशन एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज, पैर दिखा, निशाना कहीं और था, यहाँ पे गिरा कोई और है। जस्टिन वापस से यहाँ पे नाक में दम करते हुए नजर आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। एडमिनो बचाने में दिक्कतें बन सकती हैं। स्मोक जरूर किया गया, लेकिन वो रैंडम शॉट्स मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ओमेगा वो भी लेटे हुए, उनके बारे में पता चल चुका है। शॉट्स लेने की पूरी कोशिश, उनकी एचपी काफी कम करी जा चुकी है। जॉनथन आगे जाते हुए, हिट पे गेंस नाउ एंड एडमिनो स्पॉटेड ऑन फ्यूरी, इंस्टेंट नॉक। एक और तरफ ट्रेस को भी फिनिश करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ट्रेस का ट्रेस क्या रह पाएगा, या फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके खाते में, उनकी किस्मत में लिखा है ये फिनिश।
एडवांटेज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सैम वो जाते जाते एक करारा चोट तो देना चाहते थे और वो दे भी चुके हैं। जो अभी के लिए 4 मैन स्क्वाड थी वो 3 मैन बन चुकी है। सैम की एचपी बहुत ज्यादा कम है, एनिमीज हेड करके उनकी लोकेशन को पिन किया जा रहा है और जाते ही उनको खत्म भी किया जाएगा। क्या ये एक चेंज हो सकता है, क्योंकि अब दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी बचे हैं। दिस is something that was needed। कल एरंगल कॉन्कर किया, आज मिरामार पे वार करने की बारी थी और वो वार आ भी चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, they have another winner chicken dinner ready for them, ready to welcome them on the desert lands of Miramar। कमाल का यहाँ पे ये मैच इनके लिए साबित हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिस पॉइंट की तलाश में आए थे इस मिरामार की नगरी में, उसमें वो हुए हैं कामयाब। आईकू 8-बिट उनके लिए भी एक अच्छा मैच। आईकू ओजी उन्होंने भी एवरेज काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया। नाम में ही पूरी कहानी छिपी हुई है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दे एक्सट्रीम, दे हीरोइक, और लगातार दूसरे दिन दे पिक्ड अप अ चिकन डिनर। जॉनी, आज हमने जब पहले इंटरव्यू किया था उस टाइम पे गॉब्लिन भी हमारे साथ था। यू सेड दैट द ओल्ड गॉडलाइक विल बी बैक। आई डोंट रिमेंबर इन द लास्ट 3 सीजन्स के लगातार 2 दिन मैं आया हूँ तुम्हारे साथ चिकन डिनर इंटरव्यू करने के लिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जैसे हमने फर्स्ट चिकन डिनर लिया था, तो वही है कि एक मोमेंटम कैच करना। सो आई गेस एवरीवन हैज गॉट दैट मोमेंटम। सो यही फ्लो शुरू रखना है और आज चिकन आया है, तो होपफुली आगे के दिन में भी चिकन्स आते रहेंगे। पंक, पहला दिन शुड वी कंसिडर दैट अ ब्लिप, क्योंकि दूसरे दिन और तीसरे दिन जो आप लोगों ने खेला है उससे एवरीवन इज सेइंग इट्स लाइक द ओल्ड गॉडलाइक इज बैक। यार अभी तक तो आई नहीं है, कंसिस्टेंट है, बस इसी को मेंटेन रखेंगे तो बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी मैं बोल नहीं सकता कंसिस्टेंट, बस अच्छे मैचेस गए हैं। ये जो कंसिस्टेंसी की बात चल रही है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे 2 चिकन डिनर लगातार 2 दिन पे निकल आए हैं। आई मीन इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, वी कीप सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पे कमबैक भी होंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ मौके भी आएंगे वेयर यू विल स्लिप। क्या बात होती है व्हेन यू गाइस गो बैक? क्या बात हुई कल, बिकॉज नाउ इट्स ट्रांसलेटेड टू सक्सेस। कल बात क्या हुई ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये सब तो नहीं बताया जाता है। बट इतना हुआ कि कल भी जो हमने एक मैच शायद से थोड़ा थ्रो किया था उस पर अपन ने डिस्कस किया, और जितने भी जो मूव हम अर्ली ले सकते थे वो नहीं लिए, उस पर भी थोड़ा बातचीत की। एंड आज वो थोड़ा सा कम हुआ वो वाली मिस्टेक्स, बट अभी भी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, वो भी कम करेंगे और अच्छा खेलेंगे नेक्स्ट। You know, there's always a bull's eye on Godlike. Godlike जब अच्छा करती है तो लोगों का प्यार मिलता है, Godlike जब अच्छा नहीं करती है तो ये जो बारिशी मेंढक है ये भी निकल आते हैं। The critics are out. Now with this kind of success over consecutive days, does that call for a celebration? नहीं सेलिब्रेट इतने जल्दी तो नहीं करना है। ऑब्वियसली अभी डे 3 है, हमको मतलब मोमेंटम पकड़ के चलना है, कंसिस्टेंट रहना है। मतलब सेलिब्रेट तो यार फाइनल्स में कुछ अच्छा करेंगे तभी करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। सेलिब्रेशन नहीं करोगे? ना अभी तो किस बात की सेलिब्रेशन, अभी तो फाइनल्स में कुछ अच्छा करेंगे तभी करेंगे। रहने दे यार। Alright, Godlike picking up another chicken dinner. Celebration होगा। We'll be back. इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज उनके स्टाइल ऑफ प्ले में आए थे जॉनथन के सामने और आरती उतार दी जॉनथन ने। आप उनको देख रहे हैं, आपको पता है वहां से शॉट आया था, आप जाकर के वहीं लेट करके आपने परोस दिया। जॉनथन उसका फायदा तो उठाएंगे और उन्होंने वो फायदा उठाया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यू कैन नेवर बी टू कंफर्टेबल। तो मजबूर थे, इन्हें भी तो जोन में आना था। ऐसे में एडमिनो बांस की तरह निगाहें इनकी रोमन के ऊपर, हल्का सा वो पिक्सल दिख रहा है, टैप करने की वो कोशिश, अभी तक कनेक्शन तो बन नहीं पाया। बट रोमन सर्कल के अंदर वो प्रवेश कर चुके, बट लेवाई दबे पांव, इसी तरीके से वो बक्सा मिल गया कवर बनाने के लिए। बट जॉनथन क्या उनके स्प्रे से बच पाएंगे? स्पॉट करने की कोशिश अभी भी उनकी तरफ से हो रही थी। धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन निकालने की बारी। ये 7वां सर्कल है, अगर ये 9th सर्कल का शिफ्ट होता इसके बाद तो आप बोल सकते थे कि हाँ इनको बाहर निकलना पड़ेगा, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। बट अभी भी वो परफेक्ट कवर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक और सर्कल बनने वाला है, मतलब आपके पास मौका होगा, जोन आपकी तरफ आए, टीम्स आपके ऊपर आए। बट विल दैट हैपन? अगले 30 सेकंड बताएंगे। एंड टीम्स दे हैव स्टार्टेड देयर मूवमेंट। लगता है सीजन 4 का पहला बैक टू बैक आने वाला है। जॉनथन स्पॉट कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, चाह रहे हैं थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज करे, गलती हुई, पनिश किया। ये ऐसे शॉट्स तो मिस नहीं करते। स्मोकर दूर दराज से स्पॉट इन्होंने भी किया, ओमेगा को डाउन किया।
बट यहाँ पे पलटवार भी आया और इनफैक्ट खुद ही जोन से पीड़ित हो गए, डाउन हुए। जेनेसिस ई स्पोर्ट्स अपने डाउन खिलाड़ी हंटर्स को अपने कंधों पे लिए सवार। फाइट बहुत अहम क्योंकि सामने टीम गॉड लाइक की चुनौती कर रही है इनका इंतजार। जेनेसिस के खिलाड़ियों के बारे में पता चल चुका था। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स को नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल होता अगर जेनेसिस के प्लेयर्स यहाँ से गेम को छीन लेते, अपना बना लेते। लेकिन सामने देखिए एक कहर बवंडर है और वो बवंडर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के नाम का है। This is just it, the back-to-back for season 4. ये 4 के वार का हाहाकार पलटवार क्या बना पाएंगे या फिर नहीं? जी हाँ, they have it. I'm telling you, gods wanted to play battle royale, so they created a team, and the team is godlike. जरा हटके, जरा बच के, सामने गॉड लाइक है मेरी जान। ये कह दिया है जॉनथन और बाकी उनके टीममेट्स ने भी। ये ऐलान है, ये ललकार है जो इस अरीना में गूंजी है और गूंज भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है ईस्टर्न साइड में देख रहा था, लेकिन चलिए उसमें विस्तार में बात करेंगे। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो यहाँ पे मैट किंग के ऊपर अटैक कर दिए। डैगर का उपयोग किया जा रहा है सेम, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और एक एक करके मैट किंग को हम यहाँ से बाहर होते हुए देख पाएंगे। 8 फिनिशेस उनके नाम। लेकिन दूसरे एंड पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जॉनथन ट्रूरेपिस के ऊपर होते हुए एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया गया है। जी हाँ, सटीक कॉलिंग, उसी के साथ सटीक रिस्पॉन्स। 5 फिनिशेस ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खेमे में, जिसमें से 4 को आप 8 बना दीजिए। वो पावर प्ले, अर्ली फाइट, उसके बाद थोड़ी देर पहले 40R के खिलाफ जॉनथन ने वो फिनिशेस निकाली थी। बट सेम यहाँ भांप नहीं पाए कि 40R के तो बाकी भी खिलाड़ी थे और इसका परिणाम भुगतना पड़ा। अब 3 मैन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, 40R भी 3 खिलाड़ियों के साथ, और इनफैक्ट मोटी को जीवित किया गया है। यानी अब 4 मैन फुल पावर पे खेल रही है। अब मोटी देखना ये जरूरी रहेगा कि यहाँ पे गॉड लाइक को हंट डाउन करते हैं या नहीं। क्या गॉड लाइक को ये हैट्रिक नसीब हो पाएगा? रावण थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिक्सेस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 40R जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे थे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के तीनों ही खिलाड़ी हमें सर्कल के बाहर अब जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर बस इतनी सी है कि 40R उस फाइट में अब इंटरेस्टेड है नहीं, वो आगे निकल गए। बट एफएस जो कि ऑलरेडी आउट नंबर है, अगर ये शॉट कनेक्ट होता तो वो रिवाइवल का कोई ऑप्शन में देख पा नहीं रहा था। एडमिनो डैमेज काफी अच्छा दिया गया, बट साइडलाइन से आप देखिए रोमन, उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवील कर दिया और वो अभी प्ले जोन के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं। उनकी एंट्री बहुत मुश्किलों से होने वाली है। और आप अगर मुझे पूछे तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को बिल्कुल भी रोमन के खिलाफ तो अभी फाइट नहीं लेनी चाहिए। अब वो फॉर्म में, और क्या पता थोड़ी देर में एक सुपरमैन पंच भी मार दे तो वो फिनिशर हो जाएगा। 8 फिनिशेस निकाल चुका है ये खिलाड़ी। अब सोचिए इनकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, अब जब फुल फॉर्म के साथ आएंगे क्या कहर ढाएंगे लॉबी पे। 40R, INF कॉर्ड, वो फिनिश स्काउट के ऊपर, मेडल ई स्पोर्ट्स, ये इनके खेलने का तरीका नहीं है। अब भूखे शेर रखा है फीनिक्स ई स्पोर्ट्स, पीछे से इनका भी वार आएगा और यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर कर सकते हैं अगर ये चिकन डिनर चाहिए तो। सैंडविच हो चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, एक चक्रव्यूह रचा गया है उनके खिलाफ। एक तरफ फीनिक्स है, दूसरी तरफ 40R है और टीम के सामने जेनेसिस ई स्पोर्ट्स भी मौजूद। ऐसे में आगे कुआ पीछे खाई, करेगी तो करेगी क्या भाई। और ग्रेनेड के साथ यहाँ पे ऐलान तो कर दिया गया कि यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए सफर आसान होगा नहीं। जॉनथन ज्यादा पीछे हट नहीं सकते, लेकिन आगे जाके वो ग्रेनेड करेंगे और वो काफी कमाल का ग्रेनेड। लेकिन उस व्हीकल को आपने देखा कितनी तेजी से वो आए, कंफर्मेशन निकाले और आगे की तरफ वहां पे जाना उन्होंने ठीक समझा। एडमिनो जॉनथन, बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या फीनिक्स को यहाँ पे रोक के जा पाएंगे, क्योंकि ये ग्रेनेड बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलरेडी बैकलाइन से वो शॉट, जिसके कारण फीनिक्स ई स्पोर्ट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी। और उसके बाद ये जो ग्रेनेड है वो एक एक करके कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढे। बट 40R उन्हें आप भूल नहीं सकते, उन्होंने भी तो इस फाइट में बैकलाइन से वो शॉट, जिसके कारण फीनिक्स ई स्पोर्ट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी। और उसके बाद ये जो ग्रेनेड है वो एक एक करके कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढे। बट 40R उन्हें आप भूल नहीं सकते, उन्होंने भी तो इस फाइट में हिस्सा लेने का वादा किया था और अब हिस्सा लिया गया। जॉनथन, बहुत ज्यादा डैमेज है, एडमिनो उनका कंफर्मेशन 40R के पास। बिल्कुल, जब से ये हाई ग्राउंड लिया है तो इन्होंने भी सूंघ लिया वो चिकन डिनर। राइट ऑन द होराइजन, जॉनथन द गोल्डन बॉय